Hello everyone, myself Kanhaiya Kumar, a third year medical student from Faculty of Ayurved, Institute of Medical Science, Banaras Hind University. Okay, तो आई होप आप लोग सभी अच्छे से होंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ा आपने रिवीजन कर रखा होगा। ओके, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो एक बार वर्क लोड आ जाता है। ठीक है, मैं हमेशा पढ़ाने के पहले, स्टार्ट करने के पहले ये बात आपको रिमाइंड करूंगा। मे बी आपको इरिटेशन हो जाए इन सब चीज़ों से, बट ये मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। मे बी आप सुनते सुनते कहीं ना कहीं आपको लगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तो मे बी आप सीरियस हो। ठीक है, मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है कि अपन जितना भी कवर करते हैं ना सिलेबस, तो बस 20 मिनट आप मेरे एक लेक्चर को दो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है एनसीईआरटी को। उससे ही आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बाकी बायो में ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी आप करें, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम टाइम आता है उसमें थोड़ा क्वेश्चन आप तो लगाते ही लगाते हैं, बट ओवरऑल पूरा जर्नी में जो है सबसे ज़्यादा थ्योरी पढ़ा जाता है मल्टीपल टाइम्स विद सिंगल बुक। ये नहीं कि एक बुक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, सब पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। नो, आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, डेट इज सफिशियंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगभग कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक सारा चीज हो चुका था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स हायर एनिमल में होते हैं, ये सब मैं करा चुका हूँ। आज जो है लगभग लगभग क्या लगभग हाफ एन आवर या फिर 1 आवर का बचा हुआ है टॉपिक, उसको हम लोग आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है, हेडिंग होगा आपके एनसीईआरटी में कि डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग वहां पे जब पढ़ रहे थे, तो वो तो खैर कॉमन था। 3 तरह के फेजेस आते हैं लाइफ में, सभी के लाइफ में। ऑर्गेनिज्म के 3 फेजेस के बारे में हमने पढ़ा था, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव फेज को हम लोग डिटेल किए थे। उसी से आगे हम लोग आज चलेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कितने इवेंट्स होते हैं टोटल। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं बता चुका हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, बट आज कंप्लीट कर लेंगे इसे। इवेंट्स ऑफ, जैसे किसी की फैमिली फंक्शन या फिर शादी होती है तो इवेंट्स होते हैं ना। सबसे पहले हल्दी होता है, उसके बाद फिर XYZ, फिर शादी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी इवेंट है, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सोचो क्या क्या हो सकता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 इवेंट के बारे में बताया गया है। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ बिल्कुल। कैसे सेंटर अपने को क्या मानना है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले वाला फेज और फर्टिलाइजेशन के बाद वाला फेज। तो कुल मिला के कितने फेज हो गए, 3 फेज। कैसे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंटर में फर्टिलाइजेशन का फेज होगा। ठीक है, एक इवेंट तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब इसके लेफ्ट में जाएंगे, सॉरी इसके लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी कि प्री प्री फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, होता है ना प्री बेडिंग सेरेमनी। बेडिंग से पहले जो होता है प्री वेडिंग। जैसे अभी किसका हुआ था, अंबानी, अंबानी फैमिली के घर में थी ना शायद, तो क्या था, प्री वेडिंग थी, वेडिंग नहीं थी। वेडिंग अभी जुलाई में आने वाली है। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन, उसी तरह से प्री फर्टिलाइजेशन अब होता है ना। अब देखो बर्थडे में ही ले लेते हैं, तो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, तो उसी तरह से यहाँ पे भी है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो समझ में आया। 3 इवेंट होते हैं, प्री, पोस्ट और बीच में फर्टिलाइजेशन। इसको सेंटर मानना है। ठीक है, इसको सेंटर मानना है, एक प्री एक पोस्ट। अब इसमें इसी पे, यहीं पे हम लोग इसको मेंशन करेंगे कि ठीक है प्री में क्या क्या आएगा, पोस्ट में क्या क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा,
तो फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, यहाँ पे इसे नोट कर लेते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल, मेल को ऐसे डिनोट करते हैं, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, फीमेल, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो ये बताओ प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा? मेल गैमिट बनना भी तो चाहिए, फीमेल गैमिट बनना भी तो चाहिए। अगर अपने पास गैमिट ही नहीं होगा तो किसका फ्यूजन होगा? तो गैमिट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को यानी कि गैमेटोजेनेसिस को हम लोग किस में रखते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट जैसे है ना प्री फर्टिलाइजेशन, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन इट इंक्लूड्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इट इंक्लूड्स, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स क्या क्या होगा भैया? सबसे पहले होगा गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। दूसरा क्या होगा? मेल और फीमेल गैमीट अपने पास बन गया तो क्या वो अपने आप फ्यूज हो जाएंगे क्या? नहीं ना, एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा, या तो मेल फीमेल के पास जाएगा या तो फीमेल मेल के पास जाएगा, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है दोनों में से। तो यानी उसका ट्रांसफर होना चाहिए कुल मिला के। तो क्या हुआ? गैमिट का ट्रांसफर। तो सेकंड प्री फर्टिलाइजेशन में सेकंड पॉइंट क्या आएगा? गैमिट ट्रांसफर, गैमिट, गैमिट ट्रांसफर, ठीक है, गैमिट ट्रांसफर। समझ आया? प्री फर्टिलाइजेशन का दो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप ध्यान रखेंगे, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि गैमेटोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, कितने तरह का होता है, गैमिट ट्रांसफर कैसे हो सकता है, एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, ठीक है, मेल फीमेल के पास जाएगा, फीमेल मेल के पास जाएगा, या दोनों हो जाएगा, दोनों मोटाइल होते हैं, सब अभी देखेंगे अपन। ठीक है, फ्यूजन भी हो गया, तो फ्यूजन होने के क्या बनता है? जायगोट, ठीक है, क्या बनेगा इधर? जायगोट बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ? इस जायगोट का फॉर्मेशन हुआ और डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट, ये किस में हो गया? क्लियर है ना ये? तो ये प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन, ये तीन इवेंट है, तीनों के बारे में बेसिकली मैं चार्ट के फॉर्म में बता दिया, ये आप ध्यान रखोगे। अब यहीं पे नीचे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं इसको छोटा सा, कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। इसका डेफिनेशन अभी आगे दोनों चैप्टर में आएगा, मैं यहीं पे बता देता हूँ, वहां पे बताने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी चीज का बनने के प्रक्रिया को जेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ, इसको ऊपर थोड़ा कर देते हैं, क्या बना यहाँ पे? जायगोट बना। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, और मैं इसका डिफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं था बट शॉर्ट में मेंशन कर लो। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। अब कितने तरह के गैमिट हो सकते हैं? दो तरह के, ठीक है। तो मेल गैमिट भी बन सकता है और फीमेल गैमिट भी बन सकता है। क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटी? मेल गैमिट भी बन सकता है और फीमेल गैमिट भी बन सकती है। सिमिलर ह्यूमन के केस में भी ऐसे ही होता है ना। गैमेटोजेनेसिस दो तरह के, मेल में गैमिट बनेगा और फीमेल में भी गैमिट बनेगा, सेपरेट सेपरेट, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमिट होना जरूरी है, उन्हीं दोनों का फ्यूजन होगा। हाँ, अभी जो आगे एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी है कि दो पेरेंट ही हो? इज इट ट्रू? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, कि क्या हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए दो पेरेंट्स का होना जरूरी है क्या? इसको चलिए अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले गैमिट के बारे में, एक गैमिट का टाइप्स के बारे में, एक तो ये हो गया मेल गैमिट फीमेल के एक टाइप्स, तो ये हो गए। दूसरा भी ये पढ़ते हैं,
गैमिट। अब देखो गैमिट जो बनेगा ना, गैमिट कैसा होगा मैं पहले ही बता चुका हूँ। गैमिट हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉय। एनसीईआरटी में 3-4 जगह पे ये पॉइंट दिया हुआ है। इसका मतलब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है कि गैमिट कैसा नेचर होता है, हैप्लॉइड नेचर का। ऑलवेज, कभी भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ऑलवेज करेक्ट। क्या गैमिट्स आर ऑलवेज क्या होगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या हुआ, एन इन नंबर हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड को किससे लिखते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हैप्लॉइड। डिप्लॉइड किसको बोलते हैं और डिप्लॉइड किसको, हैप्लॉइड किसको बोलते हैं, एन। और इसको क्या बोलते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन और 2n। क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब इसके टाइप्स में आ जाते हैं। तो एक तो बेसिकली मेल गैमिट और फीमेल गैमिट इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेनली जो गैमिट अभी हम लोग देखेंगे वो 2 टाइप का यहाँ पे दिया गया है। कैसा कैसा दिया गया है, आइसोगैमिट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, होमोगैमिट्स बोल सकते हैं। दूसरा क्या दिया गया है, होमो का अपोजिट क्या होता है, हेट्रोगैमिट के बारे में। तो होमोगैमिट्स या फिर होमोगैमस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज हेट्रो। इसके और नाम क्या अपन लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं क्या, होमोगैमस को और क्या बोल सकते हैं, आइसो बोल सकते हैं क्या, आइसोगैमिट्स बोल सकते हैं। आइसोगैमिट्स मतलब कि दोनों सेम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, होमो और हेट्रो, होमो और हेट्रो, ठीक है। तो होमोगैमिट का मतलब हुआ कि वैसे गैमिट्स, वैसे 2 गैमिट्स जो क्या हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। मॉर्फोलॉजिकली एनसीईआरटी की लाइन में बता रहा हूँ, बिल्कुल यही लाइन आपको आएगा कि होमोगैमिट किसको बोलेंगे कि मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सेम दिखने में हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली ये क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, सिमिलर होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोगैमिट्स बोलेंगे या फिर होमोगैमिट्स बोलेंगे। इसका अपोजिट कर देना, इसको एनाइसो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगा या डिसिमिलर होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। सिमिलर होगा और ये डिफरेंट होगा। क्लियर है। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स आपको पूछ सकता है। तो जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें एनसीईआरटी में आप देख लेना मेंशन किया हुआ है, उसमें क्या होता है, होमोगैमिट। बट मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल और प्लांट्स में जनरली हेट्रोगैमिट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन का ले लो, तो मेल गैमिट कैसा होता है, मेल गैमिट ऐसा होता है, और फीमेल गैमिट कैसी होती है, ऐसी होती है। इसको क्या बोलते हैं, मेल गैमिट। ये सब पता होना चाहिए ना। और इसको क्या बोलते हैं, फीमेल गैमिट। एक और सिंबल अभी बताना आप, मैं इसे रब कर दूंगा फिर, ऐसे है ये फीमेल गैमिट है, ठीक है। ये देखो फीमेल गैमिट है, इसके ऊपर एरो लगा दिए इसके सर पे, तो मेल भी हो गया और फीमेल भी हो गया, यानी मेल प्लस फीमेल दोनों एक ही में है, हर्माफ्रोडाइट इसे बोलते हैं। अभी वही सब डिटेल में बताते हैं आपको। मेन कंफ्यूजन जो है ना अभी आएगा 3-4, उसको ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। इतना क्लियर है ना। अब देखो होमो और हेट्रो यहाँ तक तो समझ आ गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे ही कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो कुछ ऐसे प्लांट हैं और एनिमल हैं, दोनों के लिए हम लोग करेंगे बात। ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ प्लांट के लिए बात करेंगे या एनिमल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बट एनिमल में उसको कुछ अलग टर्म से बुलाते हैं, प्लांट में हम लोग कुछ अलग टर्म में उसको बुलाते हैं। ये अपने को थोड़ा ध्यान देना होगा बस।
बाकी मतलब सेम होगा, ठीक है। मेल और फीमेल बहुत ऐसे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल दोनों, इसमें मेल पार्ट अलग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग प्लांट में होते हैं, अलग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग ऑर्गन में होते हैं, यानी मेल अलग और फीमेल अलग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल बोलेंगे या फिर यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। तो जब भी मेल और फीमेल सेम बॉडी में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाईसेक्सुअल। बाई का मतलब क्या हुआ, टू, सेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल, टू सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल। अच्छे से समझना, बायसेक्सुअल कंडीशन किसको बोलते हैं, और यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए भी बोल सकते हैं, एनिमल के लिए, बट टर्मिनोलॉजी कुछ यहाँ पे मार्क एनसीईआरटी में किया गया, मैं उसे बताते चलूंगा। तो इसमें क्या हुआ, बाईसेक्सुअल में क्या हुआ, बोथ मेल एंड फीमेल, शॉर्ट में बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में लिख रहा हूं, इसको आप लोग लिख सकते हो, इन बायसेक्सुअल कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको लिखना ज्यादा बेटर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लो ध्यान से। बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगी, एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट होंगे, यानी कि यहाँ पे अगर हम ऐसे बना दें इसको, ये बॉडी है, इसी में मेल भी होगा और प्लस फीमेल भी होगी, बोथ मेल एंड फीमेल, समझ आ गया ना, बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन सिंगल बॉडी, क्लियर है। इसका अपोजिट इधर कर देते हैं कि मेल यूनी, यूनी मीन्स देखो यहाँ पे यूनिसेक्स मतलब सिंगल सिंगल, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी, टू डिफरेंट बॉडी, दो अलग अलग बॉडी में होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका डायग्राम बना देता हूँ समझने के लिए। ये लाइन, ये सर्कल से आपको ध्यान रखना है, मेल एंड फीमेल, ये तो डेफिनेशन आप इजिली खुद से ही बना सकते हो, इसमें कुछ बहुत बड़ा साइंस नहीं है, यानी कि, सॉरी इसको शॉर्ट में बनाते हैं तब दोनों आ जाएगा, यानी कि मेल भी हो जाएगा और फीमेल, इसमें मेल कर दो, इसमें क्या, ये अलग है ना, ये अलग अलग है ना, देखो अलग है, मेल अलग फीमेल अलग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। अब देखो इसके लिए कुछ नाम्स आपको आएंगे अभी, ठीक है, स्पेसिफिकली कि बायसेक्सुअल को और क्या क्या नेम से हम लोग बुला सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत जगह आपको हर्माफ्रोडाइट लिखा रहेगा, बहुत जगह आपको मोनोइसियस लिखा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। और अब देखो इसका तीन नाम डिफरेंट इसके नेम है कॉमनली, उसको हम लोग अभी यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो क्या क्या नाम है, होमोथैलिक है और मोनोइसियस है, ठीक है, बायसेक्सुअल को, और ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल्सो, दिख रहा है ना, ऑल्सो नोन एज, क्या क्या भैया, इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग देख लेना मिस्टेक होगा तो, मोनोइसियस, मोनोइसियस, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, होमो। देखो बिल्कुल टर्मिनोलॉजी का खेल है, अगर आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आपको कोई डाउट ही नहीं होगा, बट आप टर्मिनोलॉजी में ही अगर कंफ्यूज, खुद में ही कंफ्यूज होते रहेंगे तब आपको डाउट आ सकता है और आप क्वेश्चन गलत करेंगे। इसमें
जब मैं भी पढ़ता था इनिशियली में तो मुझे बहुत डाउट, क्योंकि मैं रट लेता था इसको, क्या बाइसेक्सुअल इज ऑल्सो नोन एज मोनोइसियस, इट इज ऑल्सो नोन एज होमोथैलिक, बट आपको ऐसे नहीं करना है। सिंपल बाइसेक्सुअल दोनों सेम में, मोनोइसियस का मतलब मोनोइसियस यानी मोनो मीन्स वन, एक में ही दोनों प्रेजेंट होंगे, होमोथैलिक मीन्स सिमिलर सिमिलर दोनों सेम में होंगे, होमोथैलिक। जनरली यूनिसेक्सुअल कहाँ बोलते हैं, बायसेक्सुअल कहाँ बोलते हैं, मोनोसेक्सुअल डायसेक्सुअल, एक पॉइंट मैं बताऊंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको सिंपल ध्यान रखना, बायसेक्सुअल को ही मोनोसियस कहते हैं, उसको ही होमोथैलिक कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं भैया, क्या एग्जाम्पल्स, ये डेली लाइफ में है, आप बताओ, पाइनस साइकस ये सब सब आपको आएगा नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सॉरी नहीं 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 11th में जब आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे भी पाइनस क्या है, मोनोसियस है, तो पाइनस एक मोनोसियस प्लांट है, वहाँ पे आप पढ़ना, मैं बता देता हूँ। आप जैसा कि आपने 11th आपका कंप्लीट होगा तो चीज़ें आपको क्या है इजिली रिलेट कर सकेंगे कि हाँ यार मोनोसियस सर ने बताया था तो पाइनस में होता है, उसका ट्रिक अपने पास था, पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो पीएम, तो इस तरह से आप कुछ ट्रिक भी बना सकते हो, बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम टाइम में ना ट्रिक अचानक से याद आता है और बहुत हेल्पफुल होता है उस समय, तो उस समय आपको फील होगा कि ट्रिक का भी कुछ इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, ओके। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं डेली लाइफ में, अगर आप देखते होगे तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन बहुत ऐसे भी प्लांट है जो कि आपको डेली लाइफ में आप जानते होंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेम है, बट अपन किसका ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी का, तो 2C से नाम दिया हुआ है एग्जाम्पल्स में इसका, कोको नट, जो कोकोनट का प्लांट होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों को दोनों क्या होते हैं, सिंगल प्लांट बॉडी में होते हैं, जबकि इसका अपोजिट कर दो, डेट पाम, बहुत बच्चे क्या है कोकोनट को डेट पाम समझ लेते हैं, ठीक है, डेट पाम है होता है ना, तो डेट पाम क्या होता है, डायोसियस होता है, तो कोकोनट इज नारियल का जो पेड़ होता है वो क्या होता है, बायसेक्सुअल या मोनोसियस। दूसरा सी से ही नाम है, कुकुरबिट, एक्चुअल में जो कुकुरबिट है ना ये एक फैमिली है, कुकुरबिटा फैमिली होता है, उसमें बहुत सारे प्लांट आते हैं, तो आपको सिंपली याद रखना है कोकोनट एंड कुकुरबिट, दोनों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, इतना आपको करना ही होगा, ऐसा नहीं कि एक एग्जाम्पल, दोनों रटने हैं। सिमिलरली इधर आ जाओ, ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे भाई, नोन एज, देखिए इसमें मोनोसियस का अपोजिट, मोनो का अपोजिट डाई, डायोसियस यानी कि अलग अलग है, डायोसियस, ठीक है। और क्या इसको बोल सकते हैं, होमोथैलिक का, होमो का अपोजिट अभी पढ़ा था ना, होमोगैमिट और हेट्रोगैमिट, तो हेट्रोथैलिक, थैलिक का मतलब यहाँ पे है ना बॉडी, प्लांट बॉडी को थैलस बोलते हैं, प्लांट के जो बॉडी होता है ना उसको थैलस बोलते हैं, जनरली लोअर प्लांट बॉडी में टेरिडोफाइटा वगैरह, टेरिडोफाइटा में ये बोलते हैं इसको, ठीक है, तो हेट्रोथैलिक, क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली इसके एग्जाम्पल्स, इस फॉर्म में आप स्टडी करोगे ना, कॉम्पेरेटिव स्टडी अगर आप कंपेयर करके करोगे चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिलता है जैसा मुझे लगता है। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा इसका, पपाया, सभी खाए होंगे ना, पपाया, पपीता, तो पपीता में क्या होता है, मेल, पपीता का प्लांट फ्लावर, उसके फ्लावर भी डिफरेंट होते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आप बहुत बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं जिनके घर में पपीता आदि का पेड़ होता होगा, वो बिल्कुल इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो पपाया एंड डेट पाम, एक एग्जांपल पपाया, दूसरा एग्जांपल डेट पाम, ठीक है। तो ये हम लोग प्लांट के बारे में जनरली पढ़े, किससे रिलेटेड पढ़े, प्लांट से रिलेटेड, यूज कर सकते हैं कॉमन एनिमल के लिए भी, बट जनरली अपन किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ ना। अब एनिमल में इसी की जगह पे, एनिमल में इसका कुछ और नाम है, उसको अपन देख लेते हैं, तो इसको आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी, क्योंकि देखो ये कितने चैप्टर को इन्वॉल्व करता है, ये यहाँ पे आएगा, रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट चैप्टर में भी आ जाएगा, जब आप लोग प्लांट
सॉरी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे RH विटेकर का, उसमें आपको तो पूरा ही आएगा, मोनोसियस, डायोसियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे, प्लांट मिलेंगे। तो जनरली क्या होता है ना, जो फ्लावर के लिए, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बट ऐसे मैं वर्बली बता दे रहा हूँ, जो बायसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअल ये हम फ्लावर के लिए यूज करते हैं, फूल के लिए यूज करते हैं कि कौन सा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, कौन बायसेक्सुअल है। प्लांट के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, मोनोसियस, डायोसियस, होमोथैलिक, हेट्रोथैलिक। एनिमल के लिए इसी के जगह पे हर्माफ्रोडाइट यूज करते हैं, कि जहाँ पे भी बोथ मेल एंड फीमेल अगर सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। और जहाँ पे एक ही अलग अलग हैं वहाँ पे यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं। ठीक, हटा दूं इसे, ओके। अब क्या, इन केस ऑफ एनिमल, इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, क्या अलग बोलते हैं या सेम बोलते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। बोलने का बाइसेक्सुअल ही बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। बट हाँ, साथ साथ यहाँ पे एग्जांपल उसका देख लेंगे कि बाइसेक्सुअल मतलब कि मेल प्लस फीमेल दोनों क्या होगा, सेम बॉडी में होगा, मेल प्लस फीमेल दोनों में सेम बॉडी में होगा। ऑल्सो नोन एज, बाइसेक्सुअल का ही यहाँ पे एक और नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एनिमल के केस में जनरली बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट्स। नाम आप लोग बिल्कुल सुनोगे, क्लास 8 9 से ही पढ़ते हैं इसको, अर्थवॉर्म के केस में फेमस एग्जाम्पल है हर्माफ्रो। इसी के लिए बताने के लिए मैं इसे अलग से मेंशन किया हूँ, हर्माफ्रोडाइट। इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म चैप्टर भी एनसीईआरटी में 11th में, आई थिंक सिलेबस में अब पार्ट नहीं रहा है। लीच, लीच लीच होता है ना, जब रेनी सीजन है उसमें बहुत ज्यादा अपने घरों के आसपास आ जाता है ना, लीच। उसके बाद टेप बॉम्ब, बहुत सारे हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। टेप बॉम्ब 2 3 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए, मेन क्या बताना था, ये पॉइंट। इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं इन केस ऑफ एनिमल। सिंपली यूनिसेक्सुअल में आ जाओ, यूनी मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी, मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, डिफरेंट बॉडी में होंगे। इसके एग्जांपल्स क्या है, इसका कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है, सिंपली एग्जांपल। बेस्ट एग्जांपल क्या है, वुमेन हो सकता है, यूनिसेक्सुअल क्या है, मेल एंड फीमेल क्या है, अलग अलग है तो वुमेन हो जाएगा। और क्या है, बहुत सारे हैं, कॉकरोच जो एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल आपको, कॉकरोच। क्लियर है यहाँ तक, तो समझ में आया। मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, टर्मिनोलॉजी का मतलब, ठीक है, ओके।